नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तरकाशी में भारी बारिश के बाद में गंगोत्री हाईवे पर जगह जगह पर लैंडस्लाइड की स्थिति बनी हुई है। वहीं बंदरकोट के पास में पहाड़ी से आज अचानक से पत्थरों का सैलाब आ गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें बड़े बड़े बोल्डर पहाड़ी से टूटकर हाईवे पर आ गए, जिसके चलते हाईवे करीब 6 घंटे तक बंद हो गया और बीआरओ ने हाईवे को बाद में खोला। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब बड़े बड़े बोल्डर रास्ते में आ गए थे। करीब 6 घंटे तक ये पूरा हाईवे बंद रहा, जिसके बाद में रास्ते को खोला गया। प्रयागराज में मदरसे में नकली नोट फैक्ट्री पकड़े जाने के बाद में मदरसे पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। नकली नोट छापने वाले मदरसे के 3 बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं और पुलिस अधिकारियों के पत्र के बाद में बैंक ने ये खाते सीज कर दिए हैं। पुलिस बैंक खाता सीज कराकर ये पता लगा रही है कि मदरसे को फंडिंग कहां से हो रही थी। पुलिस ने बैंक अफसरों को पत्र लिखकर बैंक खातों में हुए ट्रांजैक्शन का डिटेल मांगा है। प्रयागराज के अतरसुइया इलाके में स्थित मदरसा जामिया हबीबिया मस्जिद आजम में नकली नोटों की फैक्ट्री पकड़ी गई थी। इसके बाद लगातार पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियां मदरसे पर शिकंजा कस रही हैं। इस पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए जहां इसे सील कर दिया है, वहीं अब ताजा कार्रवाई पुलिस ने की है। पुलिस ने मदरसे के 3 बैंक अकाउंट को सीज करा दिया है। दरअसल मदरसे को फंडिंग कहां से होती थी, इस बात का पता लगाने के लिए जांच एजेंसियां जुटी थी। मदरसे के 3 बैंक अकाउंट थे, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक में, जिनमें करीब 40 लाख रुपए होने की जानकारी मदरसे के क्लर्क मोहम्मद अतीक ने जांच एजेंसियों को दी थी। उसके बाद तमाम जो ट्रांजैक्शन हुए थे उसके बारे में क्लर्क कोई जानकारी नहीं दे पा रहा था। इसी वजह से इस मामले में बैंक अकाउंट को सीज कराया गया है। पुलिस ने जिस तरह से बैंक अकाउंट को सीज कराया है, ट्रांजैक्शन की जानकारी मांगी है, माना जा रहा है कि ट्रांजैक्शन की जानकारी मिलने के बाद अब पुलिस इसमें आगे की कार्रवाई करेगी। सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। उधर पीडीए ने मदरसे को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और नकली नोट छापने वाले मदरसे में अवैध निर्माण को लेकर प्रबंधक आबिद हबीबी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस में कहा गया है कि लगभग 3000 वर्ग मीटर के कंपाउंड में ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर मदरसा और कमरों का निर्माण किया गया था, जिसके निर्माण के लिए पीडीए से अनुमति नहीं ली गई थी। ये बताने को कहा गया है कि अवैध निर्माण को गिरा देने का आदेश क्यों न दिया जाए। उन्हें 18 सितंबर को पीडीए के सामने पेश होने का आदेश दिया गया है। अयोध्या में बलात्कार के आरोपी शहबान पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी की जा रही है और आपको बता दें कि शहबान की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी इस वक्त चल रही है। राजस्व विभाग की टीम आरोपी के गांव खंडासा थाना इलाके के रायपट्टी पहुंची और जमीन की पैमाइश कर रही है। मिल्कीपुर तहसील के तहसीलदार और साथ ही 5 कर्मचारियों की टीम ने जमीनों की पैमाइश शुरू कर दी है। जमीन पर अगर अवैध कब्जा मिला तो बुलडोजर चलेगा। आपको बता दें कि शहबान पर नाबालिग लड़की से बलात्कार का आरोप लगा है और एनकाउंटर के बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। गाजियाबाद में कुछ लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की और यहां पर थाना टीला मोड़ क्षेत्र के महमूदपुर गांव स्थित सिद्ध बाबा मंदिर में कुछ लोगों ने मृत जानवर के अवशेष डाल दिए थे और जब इसकी जानकारी गांव के लोगों को लगी तो बड़ी संख्या में ग्रामीण मंदिर में जमा हो गए और पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। गांव में मंदिर के अंदर हुई इस हरकत से ग्रामीणों में काफी गुस्सा है और पुलिस से जल्द आरोपी को पकड़कर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अयोध्या में कैंटोनमेंट बोर्ड में 25 करोड़ के घोटाले को लेकर सीबीआई की रेड खत्म हो गई है। रेड के बाद में सीबीआई की टीम अयोध्या से रवाना हुई और बताया जा रहा है कि सीबीआई की टीम ने बोर्ड का दस्तावेज खंगाले और सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि बंद कमरे में कई कर्मचारियों से पूछताछ हुई है। कैंटोनमेंट बोर्ड के कुछ दस्तावेज भी सीबीआई की टीम अपने साथ ले गई और सपा नेता ने कैंटोनमेंट बोर्ड में टेंडर को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। आरोप है कि 3 साल में 9 कंपनियों ने गलत तरह से टेंडर हासिल किया थे।
पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के परिजनों के नाम बागपत के रिकॉर्ड में दर्ज शत्रु संपत्ति को नीलाम कर दिया गया। भारत सरकार ने इस जमीन को ऑनलाइन प्रक्रिया नीलामी में 1 करोड़ 38 लाख रुपए में नीलाम कर दिया है। बागपत के ही 3 किसानों ने इस संपत्ति को खरीदा है। अब ये संपत्ति जनरल परवेज मुशर्रफ के नाम से हटाकर किसानों के नाम पर ट्रांसफर की जाएगी। 13 बीघा शत्रु संपत्ति को नीलाम किया गया है, जो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति के परिजनों के नाम पर दर्ज है। देखिए, ग्राम कोताना तहसील बड़ौत में कुल 8 प्लॉट थे, लगभग 2 हेक्टेयर की जमीन थी, जो कि 2010 में ही शत्रु संपत्ति घोषित हो गई थी। उसकी नीलामी कल संपन्न हुई है। बेस प्राइस 37 लाख का था और 1 करोड़ 38 लाख 16 हजार में नीलामी संपन्न हुई है। अब देखिए कि ये शत्रु संपत्ति के जो नियंत्रक हैं उनकी तरफ से हमें आएगा रिकॉर्ड, जिन्होंने भी नीलामी में सक्सेसफुल भाग लिया है उनके नाम दर्ज करने के लिए, जो सक्सेसफुल बोली जाता रहे हैं, और उसके बाद राजस्व अभिलेखों में उनके नाम दर्ज की जाएगी। सिद्धार्थनगर जिले की भनवापुर ब्लॉक में 8 टीचर ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल कर ली थी। विभागीय जांच में जब मामला सामने आया तो सभी टीचर स्कूल छोड़कर फरार हो गए। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि आरोपी शिक्षकों के खिलाफ शिकायत देकर मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं खंड विकास अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। आरोप है कि भनवापुर ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी ने बिना ठीक से चेक किए इन फर्जी शिक्षकों को स्कूल अलॉट कर दिया था। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इनके विरुद्ध बेसिक शिक्षा निदेशक को पत्र भी लिखा है और फर्जी टीचर्स में 3 महिलाएं और 5 पुरुष हैं। जनपद में जितने 314 टीचर नियुक्त हुए थे उनका पूरा मिलान किया गया। सभी ब्लॉकों के खंड शिक्षा अधिकारी और लेखाकार को बुलाया गया, सारी फाइलों का मिलान किया गया और किसी ब्लॉक में कोई गड़बड़ी नहीं मिली। लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी भनवापुर की लापरवाही के कारण 8 फर्जी टीचर्स ज्वाइन कर लिए थे। वो वर्तमान में सब जांच के दौरान ही उनको जानकारी हो गई, वो भाग गए, दायर नहीं आ रहे हैं, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। देहरादून के नामी स्कूल में 8वीं के छात्र से कैंपस में यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। पूर्वोत्तर के रहने वाले छात्र का आरोप है कि उसके सीनियर्स ने उसके साथ में रैगिंग की और उसका यौन शोषण किया। और साथ ही छात्रा के पिता पूर्वोत्तर में पुलिस के एक बड़े सीनियर अधिकारी रह चुके हैं। इस मामले में परिवार ने पूर्वोत्तर के ही एक राज्य में 0 FIR दर्ज कराई है, जिसे देहरादून के डालनवाला थाने में ट्रांसफर किया गया है। अब पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। पॉस्को एक्ट में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया। देखिए, ये एक FIR 0 FIR थी जो कि शिलोंग से ट्रांसफ़र होकर आई थी। तो उसके हमारे यहाँ थाना डालनवाला पर उसमें FIR नंबर लेकर उसको दर्ज कर दिया गया है, जिसमें कि कुछ फिज़िकल अब्यूज़ और मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। तो उन संबंधी धाराओं में FIR दर्ज कर दी गई है और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। उसमें देखिए, जो पॉक्सो एक्ट की जो धाराएँ हैं और जो IPC की धाराएँ हैं 323 हैं और पॉक्सो एक्ट की जो धाराएँ हैं उसमें दर्ज किया गया है। आरोप जो लगाया गया है उसकी हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन करी है, इंटरनल इंक्वायरी की है, हर स्टेक होल्डर से बात की गई है। स्टेक होल्डर्स में बच्चे भी हैं, हाउस मास्टर भी हैं, हाउस मदर भी हैं, हेड ऑफ पेस्टोरल केयर भी हैं, हर एक से बात की गई है। उसमें हमारी इंटरनल इंक्वायरी में कोई भी तथ्य नहीं पाया गया है। हाउएवर, हमने पेरेंट को बोला भी था कि सर आप आइए, हमारे साथ बात कीजिए, हमारे साथ और कुछ अगर आप शेयर करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन वो नहीं आए हैं। और अब चूंकि मामला पुलिस के पास है, वो करेंगे इंक्वायरी। हम मोर देन 100% उनको सहयोग देंगे। हमारा जहां भी जिससे भी वो बात करना चाहेंगे वो करें, क्योंकि हम श्योर हैं कि इसमें कोई भी ट्रूथ नहीं है। कासगंज में महिला वकील की हत्या के विरोध में बागपत के वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया। वकीलों ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर घटना में शामिल आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही वकीलों ने सरकार से महिला सुरक्षा संबंधी कानून बनाने की मांग भी की है। वकीलों का कहना है कि देश में कहीं डॉक्टर के साथ में बलात्कार हो रहा है तो कहीं पर महिला वकील की हत्या की जा रही है। ऐसी घटनाओं से लगता है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इसलिए सरकार को इस पर कानून लाना चाहिए।
कासगंज में और एक हमारी बार की बहुत ही सम्मानित सदस्य महिला की हत्या की गई है, मोहिनी तोमर। तो उसकी निर्मम हत्या की गई है। उसी वजह से आज हमने यहाँ पे एक प्रस्ताव दिया है और अपनी बार में हड़ताल की है इसी उपलक्ष्य में। और साथ में हमने ये भी मांग रखी है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, क्योंकि हमें लगता है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में सुरक्षित नहीं है, कभी डॉक्टर के साथ, कभी एक महिला के साथ, और आम महिला कहाँ बचती होंगी। आगरा में एटीएम से कैश चोरी का अनोखा मामला सामने आया है। एटीएम मशीन से कैश चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनका चोरी करने का तरीका एकदम अलग है। ये एटीएम मशीन के अंदर पहले से ही एक लोहे की पत्ती और एक ट्रे फिक्स करते थे, जिसके बाद में उसमें कैश इकट्ठा होता था और फिर ये उस ट्रे को निकाल कर ले जाते थे। लोग दरअसल इसमें से एक व्यक्ति मोहित पहले एटीएम में कैश डिपॉजिशन का काम करता था, तो एटीएम की टेक्निकल डिटेल से वाकिफ था। तो यही व्यक्ति अपने मित्र को ये सारा काम सिखा के, और कई बार इसमें से एक व्यक्ति बाहर देखते थे कि कोई आ तो नहीं रहा है और दूसरा व्यक्ति ये काम करता था, और इस तरह से करके इन्होंने 10-11 अगस्त में 7-8 जगह एटीएम्स को टारगेट किया और उससे एटीएम से कैश निकालने का प्रयास किया। थाना हरी पर्वत पुलिस ने इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके और माननीय न्यायालय में न्यायालय के समक्ष इन दोनों अभियुक्तों को प्रस्तुत किया जा रहा है। आगरा में एटीएम फ्रॉड का एक अनोखा मामला सामने आया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये ऐसे एटीएम को निशाना बनाते थे जिस एटीएम पर कोई गार्ड तैनात नहीं होता था। एटीएम में जाकर ये एक मास्टर चाबी से कैश डिपॉजिट के जो नीचे मशीन होती है उसको खोला करते थे, और जो ट्रे कैश डिपॉजिट वाली होती है उसके अंदर एक अलग से ट्रे लगा दिया करते थे। जब कोई व्यक्ति एटीएम से पैसा निकालने आता था तो पैसा उसके अकाउंट से भले ही कट जाता था, लेकिन उसके हाथ में पैसा नहीं पहुंचता था। उस ट्रे में से निकलकर शातिरों के द्वारा लगाई गई एक अन्य ट्रे में वो पैसा इकट्ठा हो जाता था। जब आदमी एटीएम से बाहर निकलता था तो ये शातिर फिर एटीएम में जाते थे, उस ट्रे को निकालकर उसमें रखा पैसा अपने पास रखते थे। कई मामले ऐसे थाना हरी पर्वत पुलिस के सामने आए, जिसके बाद पुलिस ने लगभग 100 से 120 सीसीटीवी कैमरे खंगाले और इन 2 शातिरों को गिरफ्तार कर लिया। कासगंज में महिला वकील मोहिनी तोमर मर्डर केस में पुलिस ने 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि वकील मोहिनी तोमर की अपहरण के बाद में हत्या कर दी गई थी। सभी आरोपियों पर कोर्ट के गेट से अपहरण कर हत्या का आरोप लगा है। एल्विश यादव सिंगर फाजलपुरिया पर कानून का शिकंजा कसता ही जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि ईडी जल्द ही चार्जशीट दाखिल करेगी। जांच में पता चला है कि फाजलपुरिया ने गाने से 50 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई की थी, और सूत्रों की माने तो ईडी दोनों की संपत्ति जब्त कर सकती है। कानपुर में गंगा नदी में डूबे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आदित्य वर्धन का 6 दिन बाद भी पता नहीं चल पाया है। एनडीआरएफ, पीएसी और साथ ही जल पुलिस सभी खोज में जुटी हुई है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। अपने दोस्तों के साथ में गंगा में नहाने गए थे और तभी वह हादसे का शिकार हो गए। ड्रोन की मदद से एनडीआरएफ सर्च ऑपरेशन चला रही है। परिजनों का आरोप है कि अगर मौके पर मौजूद गोताखोर तुरंत रेस्क्यू शुरू करते तो उन्हें बचाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने पहले पैसे ट्रांसफर करवाए और फिर रेस्क्यू शुरू किया। तब तक वो नदी के बहाव में डूब चुके थे। 5 दिन पहले गंगा में अपने दोस्तों के साथ पहुंचे उप निदेशक स्वास्थ्य, जो कि वाराणसी में पोस्टेड थे, गंगा के बहाव में बह गए, डूब गए। इसकी सूचना जब पुलिस और आला अधिकारियों को लगी तो हड़कंप मचा, जिसके बाद पिछले 6 दिन से लगातार गोताखोर से ढूंढ रहे हैं। 55 किलोमीटर तक का सफर तय किया जा चुका है। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम ग्राउंड जीरो पर उसी छोर पर है जहां से एनडीआरएफ, पीएसी, पुलिस, गोताखोर 63 से ज्यादा गोताखोर अभी तक लगाए गए। 55 किलोमीटर का सफर तय हो चुका है। कई स्टीमर्स, बोट लगाए गए हैं, ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया गया, मगर अभी तक उस उप निदेशक का पता नहीं कि आखिर वो है तो है कहाँ। ऐसे में जहां एक और पुलिस प्रशासन अपनी पैनी नजर बनाए तो वहीं घाटों से लेकर बांध के छोर तक जाल बिछा दिए गए। अब देखना यह होगा कि पुलिस को सफलता कब मिलती है। विजय आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।
गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके में आसिफ ने अपना नाम और धर्म छिपाकर पड़ोस में ही रहने वाली महिला से प्रेम प्रसंग के बाद संबंध भी बना लिए। महिला से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया और उसका यौन शोषण किया। 1 साल बाद पीड़िता को जब इसका पता चला तो आशीष का असली नाम आसिफ है, तो इसकी लिखित शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस ने भी ये मामले को लेकर जांच की। आसिफ पहले से शादीशुदा है, ये भी खुलासा हुआ और उसके बाद में भी उसने अपना धर्म छुपाकर महिला को धोखा दिया था। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी आसिफ को गिरफ्तार कर लिया। थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में रहने वाली एक युवती के द्वारा तहरीर दी गई कि पिछले 1 वर्ष से आसिफ नामक एक व्यक्ति उससे शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बना रहा है तथा उसके साथ मारपीट करता है। पुलिस द्वारा इस तहरीर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। हाथरस में टैंकर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल लड़के की मौत हो गई। हादसा बिजली कॉटन मिल चौराहे पर हुआ। पुलिस ने टैंकर को कब्जे में ले लिया है, लेकिन टैंकर का ड्राइवर फरार है। हाथरस के सिकंदरा राव रोड पर हादसा हुआ। पुलिस ने लड़के के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर सड़क हादसे में 2 की मौत हो गई है। जवा इलाके के सुडियार गांव के पास में एक ट्रक ने ऑटो में टक्कर मार दी। हादसे में 9वीं के छात्र सहित 2 की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रहे थे। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। गंगीरी थाना क्षेत्र के बिलोना गांव का मामला है। गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके के पूठरी गांव में एक परिवार ने घर पर पलायन के पोस्टर चस्पा किए। इसमें निवाड़ी पुलिस पर मामले में ढिलाई बरतने का आरोप लगाया गया। मकान पर लगे पलायन के पोस्टर के फोटो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पीड़ित परिवार का कहना है कि पड़ोस के ही लोग पिछले कई साल से उन्हें परेशान कर रहे थे। आए दिन उनके साथ में गाली गलौज और मारपीट करते थे। पीड़ित ने कई बार थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देवरिया जिले की गौरी बाजार थाना क्षेत्र में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची गौरी बाजार पुलिस ने महिला का शव की पहचान करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि महिला मदनपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है और गौरी बाजार थाना क्षेत्र के एक शख्स से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। महिला प्रेमी से मिलने के लिए गौरी बाजार आई थी और वहीं किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। फिर उसके प्रेमी ने महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी। इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आरोपी ने अपराध को स्वीकार भी कर लिया है। आरोपी के बयान एवं अन्य प्रासंगिक साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का प्रतीत हो रहा है। परिजनों के तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। एआरओ सिपाही भर्ती पेपर लीक के फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसटीएफ ने प्रयागराज से संजय सिंह कुशवाहा और साथी कामेश्वर नाथ मौर्य को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 2 मोबाइल फोन, 1 कार और कैश भी बरामद हुआ है। दोनों आरोपी पेपर लीक गिरोह के मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा और रवि अत्री से जुड़े हुए हैं। एआरओ का पेपर एक दिन पहले ही प्रिंटिंग प्रेस कर्मचारी सुनील रघुवंशी से दोनों आरोपियों ने हासिल किया था। दोनों आरोपी सिपाही भर्ती परीक्षा का लीक पेपर पढ़वाने के लिए शिव महाशक्ति रिजॉर्ट ले गए थे और रिजॉर्ट मालिक के खाते में 5 लाख रुपए भी भेजे थे। खबर नोएडा से है, जहां पर डीएनडी पर लगा लंबा जाम लोगों के लिए परेशानी बन गया। सैकड़ों गाड़ियां जाम में फंस गई और स्कूल में बस भी जाम में फंसी रही। एम्बुलेंस जाम में फंसी नजर आई कई गाड़ियां। और नोएडा ट्रैफिक पुलिस का इस पर कहना है कि
वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान कुछ समय के लिए ट्रैफिक रोका गया था, जिससे जाम की स्थिति बन गई। खबर मथुरा के वृंदावन से है। यहां पर बंदर ने एक महिला के कानों से सोने के कुंडल खींचकर लेकर चला गया। महिला और उसके साथ आए लोगों ने जब बंदर का पीछा किया और पीछे भागे तो बंदर एक घर की छत पर बैठकर कुंडल तोड़ने लगा। फ्रूटी देकर बड़ी मुश्किल से बंदर से कुंडल लिया गया। अष्ट सखी मंदिर के पास की घटना है। अंबेडकर नगर में एक शख्स की रात में सोते समय धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस के अनुसार किसी जानने वाले ने ही इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस को कई अहम सुराग भी मिले हैं। जैतपुर थाना क्षेत्र के दिनकरपुर गाँव की ये घटना है, जहाँ पर गाँव के ही बाहर खेत में बने अपने नए मकान में अकेले सोए हुए थे और तभी किसी ने उसकी धारदार हथियार से हत्या कर दी। रात के समय में इनके ऊपर किसी धारदार हथियार से इनके सर पर हमला किया है, जिससे इनको चोट पहुंची है। सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा जब मौके पर पहुंचा गया तब पाया गया कि ये अपने बिस्तर में ही घायल अवस्था में थे और इनकी मृत्यु हो रखी थी। इस सूचना पर पुलिस द्वारा यहां पर पहुंचकर एविडेंस कलेक्ट किया गया है। पुलिस के पास कई महत्वपूर्ण लीड आए हैं। अभी तक की जो जांच है उसमें किसी जानने वाले द्वारा ही उनके चेहरे पे वार करने की बात निकल कर आ रही है। गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र में चोरों ने बाइक गायब कर दी और लोनी थाना क्षेत्र के बंथला गांव की घटना है, जहां पर चोर घर के बाहर खड़ी बाइक को दिन दहाड़े उड़ा ले गए। सीसीटीवी में एक शख्स चोरी छिपे बाइक ले जाता हुआ नजर आया। पीड़ित की शिकायत के बाद में पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।